और अब कर्नाटक विधानसभा का चुनाव। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने इस घोषणा पत्र में महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने के वादे के साथ पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा की है। पार्टी ने यह भी साफ कर दिया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो पीएफआई के साथ ही बजरंग दल पर बैन लगा दिया जाएगा। हालांकि बीजेपी ने बजरंग दल पर बैन की बात को मुद्दा बना लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंगबली को ताले में बंद करने का फैसला ले लिया है। सत्ताधारी बीजेपी के घोषणा पत्र के 24 घंटे के भीतर कांग्रेस ने भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में उन तमाम गारंटियों का जिक्र किया जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपनी रैलियों और रोड शो में गिना रहे थे। तो साथ ही पुरानी पेंशन योजना की बहाली और नफरती संगठनों पर कार्रवाई का भी ऐलान कर दिया। संकल्प पत्र के नाम से जारी इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर सूबे में इस बार पार्टी की सरकार बनी तो गृह लक्ष्मी योजना के तहत हर घर की महिला प्रमुख को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे। अन्न भाग्य योजना के तहत प्रत्येक बीपीएल परिवार को हर महीने 10 किलो फ्री चावल मिलेगा। गृह ज्योति योजना के तहत हर परिवार को हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। युवा निधि के तहत हर ग्रेजुएट को हर महीने 3000 रुपए और डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपए मिलेंगे। कर्नाटक की सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी। आंगनबाड़ी की सैलरी 15,000 रुपए कर दी जाएगी। मिनी आंगनबाड़ी की सैलरी 10,000 रुपए कर दी जाएगी। आशा कर्मचारियों की सैलरी 8,000 रुपए होगी। कृषि निधि योजना के तहत 5 साल में किसानों के कल्याण के लिए 1.5 लाख करोड़ का फंड मिलेगा। नारियल की खेती करने वाले किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। दूध उत्पादकों के लिए सब्सिडी 5 रुपए से बढ़ाकर 7 रुपए लीटर की जाएगी। 2006 के बाद के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में आम जनता की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ढेर सारी योजनाओं का वादा किया है, लेकिन बीजेपी उसमें सिर्फ अपने मन की बात पकड़कर बैठ गई। पीएफआई पर कार्रवाई से बीजेपी खुश नहीं हुई, लेकिन बजरंग दल का नाम आते ही पूरी पार्टी उखड़ गई। पीएम मोदी ने भी कर्नाटक के चुनावी दंगल से ही कांग्रेस पर हमला बोला। श्री राम के बाद बजरंगबली को ताले में डालने का इल्जाम जड़ डाला, लेकिन कांग्रेस ने सवाल उछाला, इधर उधर की बात क्यों करते हो, बता कि कारवां क्यों लुटा। मेरे लिए हनुमान जी की पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंगबली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। मैं एक सुझाव देता हूं प्रधानमंत्री जी को, आपको अपने बारे में बोलना अच्छा लगता है तो आप ऐसे करिए, अपने भाषणों में 70% आप अपने बारे में बोलिए। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी ने ये किया, मुझे ये कहा, मुझे ऐसे बोला, मुझे ये बोला, ये कहिए। 70% ये खुल के बोलिए। 30% आप कर्नाटका के बारे में बोल दीजिए। महंगाई के बारे में बोलिए। 1100 रुपए का सिलेंडर उसके बारे में बोलिए। 100 रुपए का पेट्रोल उसके बारे में बोलिए। और फिर जो आप कर्नाटक के लिए करना चाहते हैं वो भी बोलिए। मैं भाजपा, उनके प्रधानमंत्री, उनके तमाम मंत्री और उनके सारे नेताओं से चुनौती देती हूं। एक चुनाव किसी भी प्रदेश में, एक चुनाव जनता के मुद्दों पर लड़के दिखाएं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल का जिक्र आते ही बीजेपी की पूरी पलटन कांग्रेस पर हमलावर हो उठी। विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन भी कांग्रेस को घेरने में जुट गए, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। चुनाव में नफरती भाषणों के खिलाफ चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंच गए। अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है तो पूरी तरह से मैं बोल सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री। ये ध्रुव सक्सेना जिस दल के हों, उनको आप मेरे आराध्य देव हनुमान जी से कंपेयर करेंगे, बजरंगबली से कंपेयर करेंगे? ये
ये रक्षा करते हैं हमारी? मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी। इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की। अगर हाईएस्ट अथॉरिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज एंड फंक्शनरीज कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, वर्चुअली हेट स्पीचेस में इंडल्ज करेंगे, ऐसी बातें बोलेंगे जिससे देश पोलराइज होता है, या ऐसी बातें बोलेंगे जिससे देश में डिवीजन आता है या सोसाइटी में डिवीजन आता है, तो ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है, ना उनके ओथ के अनुरूप है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक तुष्टीकरण का चार्टर है। आतंकवाद को प्रमोशन, अप्रत्यक्ष रूप से पीएफआई को सहयोग। क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को? वोट के लिए वो किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है। PFI is already banned. So what is the meaning of saying we will ban PFI? Essentially they said that we are going to ban Bajrang Dal. And why you are banning Bajrang Dal? Congress manifesto looks like the manifesto of PFI. जो हमने पहले शिकायत करी थी उस पर अभी कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन हमने एक बात और कही है, हम दोनों ने मिलकर एक बात और कही है कि अगर कोई विशेष व्यक्ति जो कहाँ ऊंचे किसी पद पर है वो ऐसी कोई बात करे और उस पर कार्रवाई ना हो, तो फिर अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करेगा, वो बात प्रोत्साहित करेगी कि आप भी कुछ कहो, तो कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए हमने कहा कि इसको सिर्फ आइसोलेटेड ना समझे कि एक व्यक्ति विशेष ने कहा वो बात खत्म हो गई, इसलिए कि लग रहा है कि रिपीट ऑफेंस हो रही है। बीजेपी तिल का ताड़ बनाती रही, कांग्रेस के घोषणा पत्र में मीन मेख निकालती रही, लेकिन खड़गे, राहुल और प्रियंका सरीखे कांग्रेस नेताओं की टोली रोड शो और रैलियों के जरिए जनता को अपनी बात भी समझाती रही, अपने वादे गिनाती रही, सत्ता पर सवालों के शूल दागती रही। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसे इस देश के हर क्षेत्र ने नकार दिया। एक समय था जब कांग्रेस इसी घमंड में रहती थी कि पूरे भारत में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही शासन है, लेकिन आज भारत की जनता ने कांग्रेस को गिने चुने राज्यों तक समेट दिया है। प्रधानमंत्री को देवनगरे के लोगों को ये बताना पड़ेगा कि जो उन्होंने वायदा किया था 24 घंटे पीने का पानी का वायदा, जलश्री प्रोजेक्ट, उसको उन्होंने पूरा नहीं किया। और ये बताना पड़ेगा कि देवनगरे हरिहर डेवलपमेंट अथॉरिटी में बीजेपी ने कितना भ्रष्टाचार किया। 700 रेजिडेंशियल साइट्स का वायदा किया था, जमीन तक नहीं खरीदी और यहां पे किसानों से जमीन छीनी गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब है पीएफआई पर बैन, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब है विकसित कर्नाटक। कांग्रेस का मतलब है ऑल टाइम हाई करप्शन। आईटी में, मोबाइल में, ऑटोमोबाइल्स में, टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर्नाटका सबसे आगे होता था। जिनको प्रदेशों में कहते हैं ना मॉडल स्टेट, हम तो कह सकते हैं कि यहाँ पे सुपर मॉडल स्टेट था कर्नाटका। लेकिन ये जो 40% की सरकारा है जिसने आपको डबल लूट दिया है, डबल इंजन नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही नुकसान हुआ। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले मतदान से पहले बीजेपी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला, जबकि बीजेपी के लिए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। कांग्रेस की कोशिश इस चुनाव को जनता के रोजमर्रा के मुद्दों से जोड़ना है, जबकि बीजेपी हर हाल में इसे राष्ट्रीय मुद्दों की तरफ ले जाने की जुगत में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।